राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई है। राइट टू हेल्थ बिल का मतलब हुआ कि सबको स्वास्थ्य का अधिकार है। अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार और सरकार से जुड़ी संस्थाओं की है। उसको लेकर पूरे राजस्थान में डॉक्टर और खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं वो खूब प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार ने ये गलत फैसला दिया है। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के कुछ लोग हैं जो कि वहाँ सामाजिक संघर्षों में हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य के जानकार हैं। तो साहब, आपके यहाँ जो विरोध हो रहा है ये मतलब सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि प्राइवेट डॉक्टरों को तकलीफ हो गई? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जनता को एकदम गांव के गरीब जनता के लिए काम किया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून दिया है। लेकिन इसका जो विरोध हो रहा है बहुत बेकार विरोध। सबसे हम कहते हैं कि विरोध अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार एक तरफ से प्राइवेट वालों को ज़मीन दे करके और उनकी ज़मीन दे देते हैं, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें गांव के लोगों को घुसने नहीं देते। यदि ये स्वास्थ्य का अधिकार आता है तो कम से कम अंदर जा तो सकेंगे ये। लेकिन प्रदर्शन आप देखिए, आपके दूसरे साथी हैं, प्रदर्शन डॉक्टर कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के स्टाफ कर रहे हैं। जनता का कोई बड़ा विद्रोह तो या समर्थन में नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जनता भी सड़कों पर उतरेगी और कई जगह हमने देखा है सीकर में उतरे भी हैं। बड़ा कारण जो शायद प्राइवेट वाले कर रहे हैं उसका बड़ा कारण ये है, आपने एक फिल्म देखी होगी गब्बर इज बैक, उसमें जो पूरा आपने देखा है कि मरे हुए व्यक्ति का भी प्राइवेट अस्पताल इलाज कर देते हैं। ओवर मेडिकेशन है, ओवर मेडिटेशन है, ओवर चार्जेज हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर एक लगाम राजस्थान सरकार ने लगाई है। तो इसकी वजह से उनको लग रहा है कि जो उनकी मनमर्जी थी वो मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। ये कमाल होगा राइट टू हेल्थ बिल के बाद कि जो बेवजह का इलाज होता था, बेवजह की फीस ले जाती थी, बेवजह का ऑपरेशन का, ये सब रुक जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि कितना रुकेगा, लेकिन बात ये है कि मरीज को ये अधिकार दिया है कि वो अपना सारे कागज़, आज प्राइवेट अस्पताल में कोई व्यक्ति कुछ भी कागज़ नहीं देते हैं कि उनको क्या दवाइयाँ दी गई हैं, क्या उनका इलाज हुआ है। वो बिल में ये है कि चाहे प्राइवेट अस्पताल इलाज करे या सरकारी करे, कोई भी मरीज़ या उसके परिजन उसके इलाज से संबंधित सारे कागज़ वो मांग सकते हैं, वो इसके दायरे में आते हैं। दूसरी एक बात जो है, प्राइवेट अस्पतालों का बड़ा विरोध इस पर था कि जब इमरजेंसी के टाइम पर सरकार ने कह दिया है कि जो नज़दीक का अस्पताल है वहाँ पे उनको केयर देना, सुविधा देना पड़ेगी। इलाज की गारंटी की बात की है। पहले उसमें प्रावधान नहीं था कि सरकार पैसा देगी, लेकिन जो बिल पास हुआ है उसमें सरकार ने कहा है कि जितना भी पैसा प्राइवेट अस्पताल में खर्च होगा वो सारा का सारा सरकार देगी इमरजेंसी का। उसके बाद भी डॉक्टर और ये सारे लोग जो नर्सिंग स्टाफ या उनके घर वाले भी और कई सारे जातीय संगठन भी जुड़ गए। मैं एक प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था। इसका मतलब है कि इनकी जो लूट है, प्राइवेट अस्पतालों की लूट, और मैं तो कहता हूं कि ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो डॉक्टर भी, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी प्राइवेट में जाके प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करने जाते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं उनके मन में एक भय बन गया है, डर बन गया है कि प्राइवेट अस्पताल में शायद नहीं जा पाएंगे, घर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कुछ दिक्कतें होंगी। तो इसलिए सरकारी वाले भी विरोध में उतरे हुए हैं और प्राइवेट वालों को लग रहा है कि जो लूट की जो छूट मिली हुई थी, उस लूट की जो छूट है वो शायद थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वो इसका जम के विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल जनता जरूर सड़क पे, एक दो दिन में जरूर राजस्थान की जनता इसके पक्ष में सड़क पर उतरेगी, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है जिसने ये स्वास्थ्य का अधिकार कानून दिया है। एक बात और कि डॉक्टर, चलिए समझ में आते हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो तो लूटते हैं, सरकारी डॉक्टरों का भी अपना एक स्वार्थ है। आपने कहा जातीय संगठन भी समर्थन में आ गए हैं इन लुटेरे डॉक्टरों के पक्ष में। हाँ, मैंने देखा कोई एक निकल रहा था। हाँ, कोई भार्गव कुछ सभा करके थी, उन्होंने भी उसमें समर्थन दिया कि आप भी जाएं। तो पता नहीं, हो सकता है कि उनके घर में डॉक्टर हों, हो सकता है उनको लगता है कि एक वर्ग डॉक्टर है, इस वजह से वो संगठन भी उसमें आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको तो लोगों के पक्ष में, जनता के पक्ष में, क्योंकि इलाज व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके पक्ष में आना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से आ रहे हैं, शायद हो सकता है कि उनकी कौम के ज़्यादा डॉक्टर होंगे इसलिए आए हों। बीजेपी का क्या रोल है इसके बाद? क्या कोई बयान आया, कुछ कहा, स्वागत किया इस फैसले का? नहीं, लग रहा है उनको वो बीजेपी तो हमको लग रहा है कह रही है कि नहीं, डॉक्टर से जाके बातचीत करनी चाहिए, उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरा करना चाहिए। हो सकता है बीजेपी, क्या पता है, आंदोलन को पीछे से हवा दे रही हो।
मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकारी डॉक्टर भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो सरकार के डॉक्टर में सरकारी में काम करता है, लेकिन उसका भी क्लिनिक चलता है। तो अब सरकार ने जो किया है ना, एक पैसा नहीं लग रहा है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। तो 25 लाख का प्राइवेट में भी कर रहे हैं, तो ये 25 लाख चिरंजीवी की वजह से तो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। इन हॉस्पिटलों की जिंदगी चल गई इस चिरंजीवी से, और हम तो कह रहे हैं कि चिरंजीवी को आप उनसे छीन लो ना, इतना पैसा उनको मत दो, सरकारी ढांचा ही ठीक कर दो। मतलब जो MBBS सरकार के पैसों से बन के जा रहा है, वो प्राइवेट में जाके लूट कर रहा है। बड़े बड़े मॉल बन गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, और इतना ज़्यादा लूट मचा रखी है स्वास्थ्य में। तो सरकार फ्री स्वास्थ्य देना चाह रही है, और वो नहीं देना चाह रहे। उनको मालूम कि फ्री अगर मिल गया तो हमारी दुकान में कौन आएगा, एक गोली खरीदने कोई नहीं जाएगा। लूटने की आदत हो गई, लूटने का भयंकर लुटेरों ने संगठन बना लिया। उनका काम, वो एक तरह प्राइवेट हॉस्पिटल सेवा नहीं है, वो तो दुकान है और बिजनेस है, वो कमाना चाह रहे हैं, और वो आप कर रहे हो। जब आप मुसीबत में, उस समय कमाएंगे, इतना ला पहले पैसे जमा करा, इसका MRI, इसका CT, जो नहीं होना वो सब करवाते।